वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन कैंप। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मीन्स मैं आज आपको ये बताऊंगी कि हम कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अपना लिख लिया है। क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करनी है 89 की वैल्यू है हमारे पास, जिसको हमने बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट करने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल की पावर है, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम की फॉर्म में लिखना है सबसे पहले क्वेश्चन। और बाइनरी में जब भी हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं वैल्यू को, तो हम डिवाइड करते हैं वैल्यू को 2 से, और बाकी जो भी हमारे पास रिमाइंडर आ रहा होता है हम क्वेश्चन के साथ ही जो भी हमारा आंसर आ रहा होता है हम उसके साथ लिखते रहते हैं रिमाइंडर को। तो हमने ये 2 चीज़ें करनी है। सो मैं 2 से स्टार्ट करूँगी डिवीजन करना। 2 से डिवीजन करते वक्त यहाँ पर मैंने 89 लिख लिया है। 89 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी। अब हमें 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए। तो हमने 2 4 ज़ा 8 होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो मेरे पास 8 आ गया। रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो यहाँ मैंने दोबारा से 9 की वैल्यू लिख ली है जो कि नेक्स्ट वैल्यू है। तो 2 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। तो दोबारा से हम 2 4 ज़ा 8, हमने 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो 8 की वैल्यू आ गई। रिमाइंडर हमारे पास जो बच रहा है 9 में से 8 हम माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है। सो गाइस, ये जो है ये वैल्यू रिमाइंडर की होगी हमारी और ये हमारा आंसर है। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जब 2 को मैंने 89 से डिवाइड करा तो आंसर मेरे पास 44 आ रहा है और रिमाइंडर में मेरे पास 1 नंबर बच रहा है। अब इसको या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं हर नंबर को अलग अलग, और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसा कि मैं अब कर रही हूँ। लाइक 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, पूरी वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड हो गई है, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि या तो 11 आए या 11 से कम वैल्यू आए। तो 2 5 ज़ा 10। अब अगर हम देखें 11 में से 10 हमारे 2 के टेबल में चला गया तो हमारे पास 1 रिमेनिंग बचा जो कि हमारा यहाँ रिमाइंडर बन जाएगा। इसी तरीके से 5 में भी हमने यही ट्रिक करनी है। 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 5 में से 4 जब हमारे माइनस हो गए तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बच रहा है। देन लास्ट 2 में भी हमने यही करना है। 2 1 ज़ा 2, जब पूरा डिवाइड हो गया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है जो कि हमने लिख लिया। अब हम जब भी आंसर को लिखना स्टार्ट करते हैं इन बाइनरी फॉर्म तो हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम नहीं आएंगे। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाके अपने क्वेश्चन के आंसर को पूरा करेंगे जैसा कि मैं अब कर रही हूँ यहाँ पे। सो ये हमारा क्वेश्चन था 89 जिस पर डेसिमल की पावर थी। हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करा तो हमारा आंसर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 0 1 1 0 0 1, और क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है तो हम 2 की पावर लगाएंगे। सो गाइज, ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास 77 की वैल्यू है जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अभी जो ये क्वेश्चन है ये हमारे पास 77 की वैल्यू ये डेसिमल में है और हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं दोबारा से इस वैल्यू को एलसीएम की फॉर्म में लिखूँगी। 77 मैंने यहाँ लिख लिया है। और हमें ये भी पता है कि जब भी हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, और जो भी 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या वैल्यू बचती है उसको हम साथ ही लिख रहे होते हैं। तो हम यहाँ दोबारा कर लेते हैं। 2 से मुझे डिवाइड करना है, मैं यहाँ करके देख लेती हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। 77 यहाँ मैंने लिखा और 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। 2 3 ज़ा 6, 7 में से मैंने 6 माइनस करे तो 1 मेरे पास रिमेनिंग बचा, ये 7 मैंने इधर ही लिख लिया है। उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 17 में से 16 माइनस करे 1 मेरे पास रिमेनिंग है। सो ये 1 मेरा रिमाइंडर है और उसके बाद ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसे। जब मैंने 2 को 77 से डिवाइड करा तो मेरे पास जो वैल्यू आई है या जो आंसर आया है वो 38 आया है और रिमाइंडर मेरे पास 1 रिमेनिंग बच रहा है। देन इस वाली वैल्यू को भी मैं 2 से डिवाइड करूँगी। 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 38 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 1 ज़ा 2 मेरे पास आ गया। 3 में से मैंने 2 की वैल्यू माइनस करी तो 1 रिमेनिंग बचा।
देन उसके बाद इस 8 को मैं ऐसे ही लिख लूँगी, क्योंकि 2 में से 1 हम डिवाइड नहीं कर सकते। 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि या तो 18 आ जाए या 18 से कम। सो 2 9 18, यहाँ मैंने 18 लिख लिया है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास रिमाइंडर जब 18 में से 18 माइनस हो गए तो 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो जब 2 को 38 से डिवाइड करा तो आंसर हमारे पास 19 आया और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक 2 का टेबल इतना पढ़ें कि 19 आ जाए या 19 से कम। तो 2 9 18, रिमाइंडर हमारे पास 1 रिमेनिंग है। इस तरीके से यहाँ पर भी 2 4 8, रिमाइंडर 1 हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। 2 2 4, रिमाइंडर हमारे पास 0 रहेगा यहाँ पे। देन 2 1 2, और यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अब हमने आंसर जिस तरीके से लिखना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आंसर जब हम लिखते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं आंसर में। तो यहाँ पे मैं लिखकर भी बता देती हूँ आपको, जैसे कि 77 पे पावर 10 की थी जो कि डेसिमल को शो कर रहा था। अब बाइनरी का आंसर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, लाइक 1 0 0 1 1 0 1। उसके बाद यहाँ पे मैंने पावर लगा दी बाइनरी की। सो गाइज़, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।